दोस्तों आज होली का पर्व है तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आसमान में जो चांद दिख रहा है वो अपनी चरम खूबसूरती की सीमा पर है। मतलब उसकी खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती, इतना खूबसूरत लग रहा है। और उसी खूबसूरती पर किसी शायर ने कभी कुछ लिखा था और उसको जब मैंने पढ़ा था उसी दिन अपनी डायरी में नोट कर लिया था। क्या खूब चांद के बारे में लिखा था शायर महोदय ने। उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी जो चंद लाइनें हैं मैं आपके साथ पढ़ के साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको भी वो अच्छी लगेगी। तो शायर साहब ने कुछ इस प्रकार लिखा है कि चांद भी क्या खूब है, न सर पर घूंघट है न चेहरे पर बुर्का। कभी करवा चौथ का हो गया, कभी ईद का, तो कभी ग्रहण का। अगर जमीन पर होता अगर जमीन पर होता तो टूट कर विवादों में होता, अदालतों की सुनवाइयों में होता, अखबार की सुर्खियों में होता। लेकिन शुक्र है आसमान में बादलों की गोद में है, लेकिन शुक्र है आसमान में बादलों की गोद में है, इसलिए ज़मीन पर कविताओं और गज़लों में महफूज है। तो दोस्तों मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी थी। और क्योंकि आज चंद्र ग्रहण के बाद आप भी जाकर देखिएगा, चंद्रमा एक अलग ही लुक में है आज। और कुछ आशिक आज चंद्रमा में अपने महबूब को भी देखेंगे, उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए चंद्रमा आज इतना खूबसूरत है कि आज कई आशिक कई गज़लें लिख देंगे, कई सारे शायर कितनी ही शायरियाँ लिख देंगे। क्या करूँ, आज चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है कि चाँद के बारे में बात करने का ही मन कर रहा है। तो एक किस्सा और सुन लीजिए। तो देखिए वाक़या है रामचरितमानस का। हुआ यूँ था कि राम जी की सेना ने सेतु निर्माण किया और राम जी लंका में जस्ट प्रवेश किया और समुद्र तट पर बैठे हुए थे। सारी सेनाएं एकत्रित थी और उस दिन भी चंद्रमा जी अपने चरम सीमा पर थे। चंद्रमा जी को जैसे ही हमारे परमपिता रघुवर ने देखा तो वो देखते ही रह गए और उन्होंने अपनी सेना के समक्ष एक प्रश्न रखा। रघुराई ने कहा, हमारे रघुवर ने कहा कि ये जो चंद्रमा है ये क्या कांति है इसकी, क्या चंद्रमा है आज, लेकिन चंद्रमा में ये जो दाग है ये क्यों है? सभी अपना अपना मत कहिए। अब रामचंद्र जी की सेना में सभी प्रकांड विद्वान थे, सबने अपना मत कहा। किसी ने कहा कि जब भी कामदेव जी की जो पत्नी है रति, उनका मुख बनाया गया तो चंद्रमा की खूबसूरती में से कुछ चीज़ ली गई और रति के मुख का निर्माण किया गया, इसलिए चंद्रमा में वो दाग आ गया है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ से लेकर रति के मुख को बना दिया गया था। सबने अपना अपना मत कहा। अब लास्ट में हमारे हनुमान जी की बारी आई। रघुवर ने पूछा, हनुमान जी आप क्यों चुप बैठे हो, आप भी अपना मत कहो। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया है आप देख सुनिएगा। देखिए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये जो चंद्रमा है ये आपका परम दास है, आपका भक्त है और आपकी मूर्ति को इसने अपने हृदय में रख रखा है। अब क्योंकि आप इसके हृदय में विराजमान है, आपका श्याम वर्ण है, इसीलिए चंद्रमा में वो आपका चेहरा है, वो दाग नहीं है प्रभु, वो आपका चेहरा है। ठीक है दोस्तों, पता नहीं क्यों आज चांद को देखकर ये सब आपके साथ साझा करने का मन किया तो बस कर दिया। आशा करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे, आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।